जब हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसको हम लोग समझेंगे और भी कि यह डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि दो हैलोजन एटम जो है कोई अल्काइल ग्रुप का जो चेन होगा उसके कार्बन पर अटैच होगा, उसी को जो है सो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, हाँ, तो अभी जो है सो मैं लिख रहा हूँ इसको। ठीक है ना? जैसे देखिए, when two halogen atoms attach on कार्बन चेन। ठीक है? अब यह जो अटैचमेंट टू हाइड्रोजन एटम का अटैचमेंट जो होगा वह किसके ऊपर होगा? सवाल यहाँ से ये उठता है कि यह जो हाँ, एक मिनट, चलिए, यह टू हैलोजन एटम का अटैचमेंट जो है किस पोजीशन पर होगा, कौन से कार्बन पर होगा? एक ही कार्बन पर होगा या फिर डिफरेंट कार्बन पर होगा या फिर एडजेसेंट कार्बन पर होगा, तब उसको जो है सो मतलब डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स कहेंगे। लेकिन सभी का, हाँ बोलिए। आप कभी स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोई भी चेन है CH3 और CH2 है ना? तो देखिए, अब यहाँ पर जो है सो इसको यदि हम CH3 ले लेते हैं तो इस जगह पर जो है हम लोग को देखना है कि हैलोजन एटम जो है, इस हैलोजन एटम का अटैचमेंट कहाँ पर होगा। एक पॉसिबिलिटी तो जो है कि इस हैलोजन एटम का अटैचमेंट जो है इस कार्बन पर होगा, तो यहाँ पर CH2 बन जाएगा, एक हैलोजन एटम इसके ऊपर अटैच होगा, तो यह मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स हो गया। अब यदि मान लिया जाए कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव यदि कहेंगे तो फिर इसके ऊपर जो है सो एक हैलोजन एटम इसके साथ फिर लगा दें। ठीक है ना? एक हैलोजन एटम, तो एक तो सिचुएशन ये बनेगा। दूसरा जो सिचुएशन जो बनेगा, ये सिचुएशन में जो है सो ये दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए CH3 और CH2 है, तो CH यहाँ पर भी एक हैलोजन अटैच होगा, एक हैलोजन एटम यहाँ पर अटैच होगा। ये भी सिचुएशन बन सकता है। एक और भी सिचुएशन हो सकता है कि जैसे CH3 और CH2 और CH2, देखिए एक हैलोजन एटम इसके ऊपर अटैच होगा, है ना? दूसरा हैलोजन एटम जो है इसके ऊपर अटैच हो जाए। यह 3 टाइप का सिचुएशन बन सकता है ना? अब जो है सो मान लिया जाए कि देखिए ये वाली को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे CH3 और CH और CH3, इसके ऊपर जो सो 2 हैलोजन एटम अटैच हो। ठीक है ना? इस तरह का भी बन सकता है। तो ये वाला और ये दोनों क्या है, सेम ही है, एक ही तरह का है, केवल कार्बन के पोजीशन अलग अलग है। लेकिन अब जो है सो देखिए कि यह जो है सो टर्मिनल कार्बन पर है और ये जो सो सेंट्रल कार्बन पर है। नाम में दोनों में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना? तो ये 3 कंडीशन जो है सो डेवलप होगा डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स में। तो हमने लिखा है कि व्हेन 2 हैलोजन एटम अटैच ऑन कार्बन चेन। तो अब जब कार्बन चेन पर जब अटैच होगा तब इसको क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे कॉल्ड एज डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है? डेरिवेटिव्स। उसके बाद जो है इसको आप लोग ये एग्जांपल को नोट कर लीजिए।
इसके बाद फिर जो है सो इसका हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे इसको फिर लिखेंगे। हाँ, नोट कीजिए इसको। थ्री टाइप्स, यह जो है सो क्या होगा, थ्री टाइप्स का होगा। थ्री टाइप्स। अब थ्री टाइप्स में देखिए, फर्स्ट जो है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए जब एक ही कार्बन पर से दोनों हैलोजन एटम का अटैचमेंट जब होता है तो उसको क्या बोलेंगे। अब सबसे पहले जो है याद कीजिए, जब हैलोजन डेरिवेटिव्स मैंने पढ़ाया था, है ना, या फिर जो है सो हमने कॉमन नेम सिस्टम को जब हमने पढ़ाया था, तो उस कॉमन नेम सिस्टम में मैंने बताया था मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट। याद होगा, हमने बताया था कि जब कोई कार्बन का चेन इस तरह का हो, जैसे CH3 और ये CH3 से एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस होगा तो क्या बनेगा, CH2। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोवैलेंट बोलेंगे, है ना। इसके बाद यदि यहाँ से एक हाइड्रोजन और रिप्लेस होगा तो CH2 बनेगा इस तरह से, इसको बोलेंगे डाइवैलेंट होगा। ये नोट कर लिया है ना। उसके बाद हमने कहा था कि फिर ये जो CH2 जो है, फिर इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो CH और इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हमने क्या बोला था, ट्राइवैलेंट। और फिर इसमें से एक हाइड्रोजन फिर रिप्लेस होगा तो क्या बनेगा, ये जो है सो इधर जो है सो हाइड्रोजन था रिप्लेस हुआ यहाँ से, तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंट। ये हमने बताया था, है ना। चलिए, तो अब इसी में जो है सो हम लोग इसको देखेंगे कि यह जो डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट की जो हमने बात किया था, अब यहाँ पर इसका जो है सो यूज होगा। और मैंने बताया था कि कॉमन नेम सिस्टम में जो है सो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, उसके आधार पर हम लोग जो है सो इस हैलोजन डेरिवेटिव्स या फिर और भी जो भी कंपाउंड पढ़ेंगे उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। तो जरा देखिए कि इसमें जो है फर्स्ट जो है जिसमें हमने लिखेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में और भी लिख सकते हैं GEM, जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। यह फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप जो होगा लिखेंगे विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। और भी इसको शॉर्ट फॉर्म में VIC बोलेंगे, डाइहैलाइड। ज्यादातर यही सब टर्म मिलेगा आपको प्रिपरेशन जब पढ़ेंगे तब, या प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट जो है सो अल्फा डब्लू डाइहैलाइड, और इसी अल्फा डब्लू डाइहैलाइड को क्या हम लोग बोल सकते हैं, हाँ, किसमें, सेकेंड में विसिनल, VICINAL, विसिनल डाइहैलाइड। अब इस अल्फा डब्लू डाइहैलाइड को टर्मिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं।
ठीक है, सर क्या बोला? VICI? VICINAL, विसनल डाइहैलाइड। और थर्ड में अल्फा डब्लू डाइहैलाइड। नोट कर लिए? ना ना। अब जैसे फर्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे यहां से, जेमिनल डाइहैलाइड। When two halogen atoms attached on only one carbon, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन एटम जब अटैच होगा तो क्या कहेंगे? कॉल्ड एज जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। और इसको कह सकते हैं एल्कलाइडीन हैलाइड, ठीक है। चलिए याद कीजिए, जब शुरू के क्लास में मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने पढ़ाया था कॉमन नेम सिस्टम, उस कॉमन नेम सिस्टम में मैंने बताया था, याद होगा, कि जब हम लोग CH3 और CH3 से एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस किए थे इस कार्बन से, तो बना क्या था? CH3 CH2 और ये बना था, ये मोनोवैलेंट हो गया था, मोनोवैलेंट। और फिर इसी से एक हाइड्रोजन को फिर हटाए थे तो CH3 CH इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना था, याद होगा, है ना। इसको हम लोग क्या लिखे थे? इथेन। और इसको क्या लिखे थे? इथाइल। और इसके लिए क्या लिखे थे? इथाइलाइडीन लिखे थे, याद होगा। तो देखिए, तो अल्काइलाइडीन, देखिए IDN है यहाँ से, और अल्काइल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो अल्काइल में नंबर ऑफ कार्बन इसके लिए कितना है? 2। तो क्या लिखेंगे? इथाइल। और लास्ट में जो है सो IDEN जोड़ देंगे। तो या तो हम ये कर सकते हैं, और नहीं तो फिर जो है सो हम लोग क्या कहेंगे? जेमिनल कह सकते हैं। लेकिन अब जो है, यदि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिखे कि CH3 और CH, और इस पर जो है सो 2 हैलोजन एटम अटैच है इस तरह से, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इथाइलाइडीन डाइहैलाइड, और भी लिख सकते हैं इसको इथाइलाइडीन हैलाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, हैलाइड भी लिख सकते हैं। यदि इसी कंपाउंड में हम लोग ये लिखे CH3 और CH, और यहाँ पर जो है सो एक क्लोरीन लगा दे, और यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दे, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? इथाइलाइडीन, ठीक है ना, डाइक्लोराइड
डाइक्लोराइड, क्योंकि दोनों अलग क्लोरीन है ना, तो है तो क्लोरीन है। और भी इसको लिख सकते हैं इथाइलाइडीन क्लोराइड, ये भी लिख सकते हैं। अब इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद फिर मैं इसको समझाता हूँ। जल्दी से नोट कीजिए इसको। अब दिख रहा है? और एक जो स्टूडेंट, क्या नाम है, नुकी, आवाज जा रही बेटा? तो ये आपका फर्स्ट क्लास है? नहीं, क्लास कर चुके। अच्छा, इसमें कोई परेशानी, कोई समझ, मतलब कोई दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं ना? जहाँ होगा स्पष्ट बोलिएगा, ठीक ना? क्योंकि जब तक स्पष्ट नहीं बोलिएगा तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो जहाँ भी जो चीज़ नहीं समझ में आया स्पष्ट बोलिएगा, मैं उसको फिर से रिपीट करूंगा, है ना? तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, हमने जो है सो यहाँ पर दो टर्म लिखा है। देखिए, एक में जो है डाई हैलाइड लिखा है और एक में केवल हैलाइड लिखा है। इसमें भी जो है सो हमने क्या लिखा, डाई क्लोराइड, और एक में क्लोराइड लिखा है। तो डाई लिखा है, इसका मतलब तो समझ में आता है कि दो है, और क्लोराइड लिखा मतलब दो क्लोरीन अटैच है। लेकिन केवल क्लोराइड लिखा है तो इसका मतलब क्या है? क्लोराइड का मतलब तो एक ही क्लोरीन की बात हम लोग करते हैं, तो दो तो हो नहीं सकता है, लेकिन हो सकता है। कहाँ से? जब किसी भी टर्म में जब यह जो IDEN आ जाए, किसी भी टर्म में जब IDEN आ जाए, ठीक है ना, इसका मतलब ही होता है कि इस कंपाउंड में एक ही कार्बन पर दो वैलेंसी खाली होगा। अब उस दो वैलेंसी में दो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, और यदि अटैच है तो सिमिलर ग्रुप ही अटैच होगा, ठीक है ना? यदि डिफरेंट ग्रुप अटैच होगा दोनों एटम पर, एक ही एटम पर दोनों डिफरेंट ग्रुप अटैच होगा, तो उसके लिए ये टर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ गया? मतलब कि यदि हम यहाँ से देखिए कि यह जो हैलोजन एटम है, अब यहाँ पर हमने एक OH लिख दिया और एक जैसो क्लोरीन लिख दिया, तो इसके लिए ये टर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। ये फिर किस में जाएंगे? यह जो है सो IUP सिस्टम में इसका यूज करेंगे, है ना? लेकिन यह इथाइलाइडीन जो है, डाइक्लोराइड या डाइहैलाइड जो हमने लिखा, यह जो है सो इसका कॉमन नेम है। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जब हम कॉमन नेम का जब प्रयोग कर रहे हैं, तो इस कॉमन नेम में हम जो है सो केवल और केवल एक ही टाइप के ग्रुप, यदि एक ही एटम पर दो ग्रुप प्रेजेंट होगा, तब वहाँ पर जो है सो क्या लिखेंगे, IDEN, और उसके बाद दोनों जो फंक्शनल ग्रुप या दोनों जो ये ग्रुप जो लगा हुआ है, इसके लिए क्या लिखेंगे, डाई, हैलोजन है तो हैलाइड लिखेंगे। अब यहाँ पर यदि दोनों क्लोरीन होता तो क्लोराइड लिखते, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड लिखते, आयोडीन होता तो आयोडाइड लिखते। लेकिन अब जो है सो देखिए, यह जो है सो डाई हैलाइड लिखने का मतलब क्या था कि दो हैलोजन एटम प्रेजेंट है, लेकिन जहाँ पर IDEN लग रहा है
यह खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ही कार्बन पर दो जो है सो क्या होगा, एक ही टाइप के ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो फिर हम इसको डाई लिखे चाहे नहीं लिखे, हाँ हैलाइड तो लिखना ही होगा, क्योंकि हैलाइड से जो है सो किसका रिप्रेजेंटेशन है, हैलोजन एटम का है। लेकिन हम डाई को हटा सकते हैं, क्योंकि IDEN हमने लिखा है, तो इसका मतलब ही है कि ये कार्बन पर दो वैलेंसी खाली और उस दोनों वैलेंसी पर दो जो है सो सिमिलर ग्रुप जो है अटैच है, इसीलिए इस नेम में जो है सो हमने डाई का प्रयोग नहीं किया। समझ गए ना। अब जो है हम डाई का प्रयोग करें या नहीं करें, दोनों में, दोनों नाम में कोई भी नाम हम लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। समझ में आ गया? कोई डाउट है? अब देखिए यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल जो हमने लिया है, इस एग्जाम्पल में केवल हमने मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट की हमने बात किया है। ये तो जो है सो मोनोवैलेंट हो गया और ये जो होगा क्या होगा, डाइवैलेंट। लेकिन अब ये डाइवैलेंट है तो इसमें जो है कोई भी हम ग्रुप इसमें ऐड नहीं किए हैं, केवल वैलेंसी को खाली दिखा दिए हैं। इसीलिए ये टर्म को हम लोग इथाइल आयोडीन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कोई ग्रुप नहीं लगा है तो फिर उस ग्रुप का नाम हम नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? अब जो है यदि इसी में एक एग्जाम्पल और हम ले लें, ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए कि हम ले लें CH3 और C और CH3, तो यहाँ पर जो है सो एक क्लोरीन लगा दे, यहाँ पर जो है सो एक क्लोरीन लगा दे। ये भी वही सिचुएशन होगा। देखिए एक ही कार्बन पर ये दोनों वैलेंसी खाली हुआ था और ये दोनों वैलेंसी से जो है सो कौन अटैच है, क्लोरीन है। यहाँ पर जो है सो ये टर्मिनल कार्बन था, यहाँ पर ये जो है सो सेंट्रल कार्बन है। बात वही है। तो लेकिन अब इसके लिए यदि हम बात करें, ठीक है ना, तो कॉमन नेम सिस्टम में इसके लिए जो बात करेंगे हम क्या लिखेंगे, आइसो और उसके बाद 3 कार्बन है ना, तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइलाइडीन, ठीक है ना, डाई क्लोराइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी हम लिख सकते हैं इसके लिए आइसो प्रोपाइलाइडीन क्लोराइड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जरा सोचिए कि ये आइसो का प्रयोग हमने क्यों किया। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आइसो का टर्म कंडीशन, मैंने बताया था, याद होगा, कि जब कोई भी जो है जैसे CH3 और CH3 CH2CH3 और जब सेकेंड कार्बन पर कोई एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो हम उसको जो है सो क्या कहेंगे, आइसो कहेंगे। जैसे यहाँ पर इसके लिए हमने क्या लिखा था, आइसो, और कितना कार्बन है, 5, तो लिखते थे इसको आइसोपेंटेन। लेकिन यह तो इस सिचुएशन में नहीं है, तो हमने ये भी बताया था कि CH3CH और CH3, और यदि एक वैलेंसी यहाँ खाली है तो हमने इसको क्या लिखा था, आइसो प्रोपाइल लिखा था। अब जरा यहाँ से देख लीजिए, एक कार्बन को यहाँ से, एक क्लोरीन को जब हम हटा देंगे तो क्या आइसोप्रोपाइल होगा ना। और यदि 2 वैलेंसी खाली किए और 2 क्लोरीन यहाँ पर लगा दिए तो IDEN का प्रयोग होगा। तो यहाँ से जो है सो हम ऐसे लिख सकते हैं ना। समझ में आ गया कि आइसो हमने क्यों लिखा। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं जेमिनल डाइक्लोराइड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नोट कीजिए।
अब जो है सो हम लोग इसका सेकेंड टाइप देखेंगे, विशनल। विशनल क्या होता है इसके बारे में। विशनल डाइहैलाइड। अब डाइहैलाइड की ही क्यों बात कर रहे हैं, इसीलिए कि हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स देख रहे हैं। तो लिखेंगे व्हेन टू हैलोजन एटम्स present, two halogen atoms present at adjacent carbon atoms of the carbon chain। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जैसे CH3 CH2 और CH2 CH3 को ले लीजिए, है ना। यह जैसो 4 कार्बन कंपाउंड है। अब ये कह रहा है कि दो एडजेसेंट, तो देखिए दो एडजेसेंट, जैसे ये और ये एडजेसेंट हो सकता है, फिर जो है सो हम इसको और इसको एडजेसेंट मान सकते हैं, फिर हम इसको और इसको एडजेसेंट मान सकते हैं, जस्ट अगल बगल वाला, है ना। तो दोनों एडजेसेंट कार्बन है। तो आप जो है सो कर सकते हैं कि यहाँ से आप इसको CH2 कर दीजिए, एक हैलोजन एटम यहाँ लगा दीजिए और एक इसके ऊपर लगा दीजिए, एडजेसेंट हो गया। ठीक है ना। अब हम 3 कार्बन को नहीं लेके, हम 4 कार्बन को नहीं लेके हम कितना कार्बन को ले लिए, 3 कार्बन का। ठीक है। तो भी वही चीज होगा। 5 कार्बन का भी लेंगे तो भी वही होगा, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि एडजेसेंट कार्बन, बगल वाले कार्बन, और 2 बगल वाले कार्बन, ये भी डाइवैलेंट ही हुआ, ये मोनोवैलेंट नहीं है, डाइवैलेंट ही है। लेकिन इसके लिए एक टर्म क्या देंगे, विशनल डाइहैलाइड। अब यदि मान लिया जाए कि हम इसी तरह का एक कंपाउंड और ले लें, CH2, ये भी मैंने पढ़ा चुका हूँ, याद होगा। ये भी क्या है, डाइवैलेंट, ये भी डाइवैलेंट है। और इसके लिए मैंने जो टर्म का प्रयोग किया था कॉमन नेम सिस्टम में, इसके लिए लिखा था प्रोपाइलीन। आपको एक चीज और बता दूं, मैंने ये भी लिखा था CH3 और CH3। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो CH2 बन गया, और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को हटा दिए CH2 बन गया। तो इसके लिए हमने क्या लिखा था, इथाइलीन लिखा था ना। प्रीवियस क्लास में मैंने ये भी बता चुका था। यही सिचुएशन तो यहाँ पर भी है। यदि हम इसको ऐसे लिख दें, CH2 CH2 और यहाँ पर 2 हैलोजन एटम को लगा दे, तो भी तो वही चीज है। ये जो है सो 2 कार्बन का कंपाउंड, ये 3 कार्बन का कंपाउंड, अंतर इतना ही है। अब ये 3 कार्बन के कंपाउंड जब है, तो ये कार्बन ऐसा है जिस पर हैलोजन एटम अटैच नहीं है, क्योंकि 3 हैलोजन एटम होना चाहिए था। लेकिन विशनल में तो 3 होता नहीं है, 2 ही होता है।
तो या तो जो है सो ये दोनों कार्बन पर हो सकता है या फिर ये दोनों कार्बन पर हो सकता है, लेकिन है तो एडजेसेंट। ये वाला भी जो है सो 2 कार्बन का है, ये भी तो एडजेसेंट ही है, जस्ट बगल में। तो ये दोनों जो है सो सेम ही ग्रुप है, मतलब सेम ही टाइप का है। अंतर कितना क्या है, इसमें 3 कार्बन चेन है, इसमें 2 कार्बन चेन है, बस यही डिफरेंस है। तो इस स्थिति में जो है हम इसको क्या कह सकते हैं, विशनल डाइहैलाइड। अब यदि यहाँ से जो है देखिए कि यहाँ पर हेलोजन के जगह पर हम यदि यहाँ पर क्या लगा दें, क्लोरीन लगा दें, तो यहाँ से इसके लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं इथाइलिन डाई क्लोराइड। अब इसके हाँ 1 मिनट, अब इसके जगह पर जो है सो हम 1 मिनट रुक जाओ, इथाइलिन क्लोराइड भी इसको हम लिख सकते हैं। अब बोलो क्या बोल रही है, अच्छा 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 ठीक, चलो देखो यहां तक दिखाई दे रहा है। चलो अब ऊपर में आ जाते हैं।